ईरान ने धमकाते हुए वार्निंग के साथ हमले रोके हैं। मिडिल ईस्ट की इस जंग में आखिरकार मिसाइलों का बरसना तो थम गया, लेकिन शांति इस घोषणा के पीछे छिपी है कि एक ऐसी भयानक चेतावनी जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। ईरान ने मिसाइलों की बारिश रोकने का ऐलान तो किया, लेकिन इसराइल को आखिरी धमकी देते हुए कहा कि उसने दर्दनाक जवाब दे दिया है और अगर दोबारा हिमाकत की तो अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक होगा। ईरान ने तो धमकाते हुए वार्निंग के साथ हमले रोके और बाद में इसराइल ने भी यही लाइन बोली, लेकिन इस युद्ध विराम से पहले पूरे 15 घंटे तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें तेज रहीं। ये वही 15 घंटे थे जब सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी तरीके से बेचैन दिखाई दिया। ट्रंप लगातार दोनों पक्षों से हमले ना करने को लेकर बार बार वकालत करते रहे। ट्रंप का पूरा जोर इस बात पर था कि मिडिल ईस्ट में महाविनाश का ये दौर यहीं थम जाए और दोनों देश तुरंत गोलीबारी रोक दें। याद कीजिए कि वही ट्रंप थे जिन्होंने ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी थी और कहा था कि अमेरिका जब चाहे तब ईरान को दहला देगा, दफना देगा। इस तनावपूर्ण घंटों में ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाया। ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ शब्दों में कहा था कि वे ईरान के हमलों पर जवाबी पलटवार न करें। ट्रंप चाहते थे कि इस्राएल शांत रहे और तनाव को और न बढ़ाए, लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की एक नहीं सुनी। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दबाव को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया और हमले का बखूबी जवाब दिया। नेतन्याहू के आदेश पर इस्राएली फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान के अंदर घुसकर करारा पलटवार किया, यहां तक कि जबरदस्त मिसाइलों की बौछार तक की गई। इस्राएल के इस पलटवार के बाद जब दोनों तरफ तबाही मच गई, तब जाकर कुछ घंटों बाद दोनों पक्ष तत्काल हमले रोकने पर राजी हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात तो देखिए, इस युद्ध विराम के बाद इस्राएल ने भी यही लाइन बोली जो ईरान ने बोली थी। दोनों पक्षों ने कहा कि हमारा फिलहाल का सैन्य ऑपरेशन पूरा हो चुका है और हम हमलों को यहीं रोक रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ कुछ समय की शांति है, क्योंकि बंदूकों के पीछे की नफरत और शर्तें अभी भी वैसी ही बनी हुई हैं। इस्राएल लेबनान पर हमले रोकने को कतई राजी नहीं, अभी भी लगातार रुक रुक कर लेबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। भले ही दोनों पक्ष तत्काल हमले रोकने पर राजी हुए हों, लेकिन यह युद्ध विराम इस बड़ी चेतावनी के साथ हुआ है कि लेबनान पर हमला हुआ तो ईरान फिर हमले करेगा। मगर लेबनान पर इस्राएल मानने को राजी नहीं। ईरान ने साफ और सीधी वार्निंग दे दी कि अगर इस्राएल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो ईरान की मिसाइलें एक बार फिर इस्राएल की धरती को दहलाने के लिए तैयार खड़ी हैं। साफ है कि बारूद के इस ढेर पर सिर्फ कुछ घंटों की शांति है। लेबनान पर होने वाला अगला हमला इस सीज फायर को किसी भी वक्त खत्म कर सकता है और इस्राएल वही काम कर रहा है जिसे ईरान बार बार मना कर रहा है। दिलचस्प ये हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिनों तक पहले, कुछ महीनों तक पहले ईरान को बखूबी धमकाते हुए नजर आ रहे थे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप, वही अमेरिका के राष्ट्रपति शांति की बात करते फिर रहे हैं। सवाल है कि आखिर ट्रंप को ऐसा क्या लगा और अमेरिका अब सीज फायर के लिए बार बार मजबूर क्यों हो रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग अब भीषण होगी और माह मुहर्रम को करीब 8 दिन बाकी हैं। जंग तो छिड़ेगी और मुहर्रम से लेकर अरबईन तक जाएगी। जी हां, ईरान मामलों के एक्सपर्ट और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती का कहना है कि अब सिर्फ और सिर्फ इसराइल के चाहने पर ही जंग रुकेगी। ठीक सुना आपने, अमेरिका के नहीं, इसराइल के चाहने से। बकौल शौकत भारती, न्यूक्लियर और होर्मुज के मुद्दे तो सिर्फ ऊपरी बातें हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में इसराइल का एजेंडा है अपना विस्तार और ईरान का एजेंडा है उसे रोकना। असली लड़ाई की जड़ यहां है, क्योंकि अमेरिका समर्थक अरब देश इसराइल के आगे मजबूर हैं या खौफजदा हैं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका अब किसी भी हालत में जंग से निकलना चाहता है, और वो इसलिए क्योंकि 40 दिनों के युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के चारों ओर अमेरिकी ठिकानों, बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने भारी नुकसान किया है। उन्हें रीबिल्ड कराने में ही अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। ऐसे में अमेरिका इसराइल के साथ ईरान के खिलाफ अब इस शर्त पर ही शामिल हो सकता है जब जंग का खर्चा अरब देश देने को तैयार हो जाएं या फंडिंग करने को राजी हो जाएं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि रही बात इसराइल की, तो मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बात का दावा कर रही हैं कि ईरान से महज 60 किलोमीटर दूर अजरबैजान में इसराइल ने अपनी तैयारियां कर रखी हैं। कोशिश है कि जंग के बीच वहां से ईरान के अंदर सेना एंटर करा दी जाए।
उधर सीरिया की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक करवाने का प्लान है, वहीं इराक की तरफ से कुर्दों को हथियार दिए गए हैं ईरान में घुसने के लिए। यानी इसराइल पूरी प्लानिंग कर चुका है। ईरान के खिलाफ वो इस जंग को बढ़ाना चाहता है और लेबनान पर जिस तरह से वो हमले कर रहा है और बिल्कुल नहीं रुक रहा है, उससे साफ है कि वो ईरान को उकसा रहा है और ईरान इस जंग में शामिल हो ही जाएगा। ताज़ा हमले इसी बात का प्रमाण है। यही वजह है कि शौकत भारती मानते हैं कि जंग रोकना इसराइल की मंशा पर निर्भर करेगा, वरना ईरान तो हर हाल में तैयार है। मुहर्रम का महीना शुरू होने में 8 दिन बाकी हैं। मुहर्रम में जज्बा कुर्बानी हावी रहता है। अगर इससे पहले या इस दौरान ईरान की तरफ से कोई भी कार्रवाई अंजाम दी जाती है तो ईरान और उसके प्रॉक्सी चारों तरफ से हमले अंजाम देंगे और उसके बाद अरबईन में करबला में 4 करोड़ लोग जुटने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर जंग बढ़ती है, जिसकी आशंका ज्यादा है, तो मुहर्रम की पहली तारीख को होने वाला आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम सफर का प्रोग्राम फिर आगे बढ़ जाएगा। उनकी तदफीन रोक दी जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 7-8 जून की दरमियानी रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइल अटैक करके अपनी मंशा साफ कर दी है। अब इसराइल की समझदारी पर डिपेंड करता है कि वो कितना लड़ पाता है या यहीं रुक जाता है। लेकिन जिस तरह से धड़ाधड़ इसराइल लेबनान पर हमले अंजाम दे रहा है, उससे लगता नहीं कि वो रुकने वाला है। अमेरिका की भी सुनने वाला है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ईरान का सीधा इसराइल पर अटैक, चल पड़ा मिसाइलों का रेला। कहा जा रहा है कि ये इसराइल की उन नाफरमानियों की सजा है जो वो मना करने के बावजूद लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहा था। लेकिन 7 और 8 जून की दरमियानी रात ईरान ने जिस तरह से इसराइल पर पहले और सीधे हमला किया है, वो कई इशारे दे रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि ये इस बात का संकेत है कि ईरान के अंदर एक निर्णायक और इस्लामिक रेवोल्यूशन के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने वाली सरकार आ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई की।